खाद की कालाबाजारी के खिलाफ किसानों ने भारी बवाल किया है। बेटा स्थित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र पर किसानों में खाद के लिए मारामारी मची है। कड़ाके की ठंड में किसान सुबह से लाइन में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा किसान हंगामा करते नजर आए। किसानों को बिस्कोमान केंद्र से भी पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि वे खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन एक भी बोरा खाद नहीं मिली है, जबकि दुकान में खाद की बोरियां भरी पड़ी हैं। दुकानदार अंदर ही बिचौलियों के जरिए खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वे खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में किसान सुबह से लाइन में खड़े हो जाते हैं, पर उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। किसानों का कहना है कि अगर तय समय में उन्हें खाद नहीं मिली तो उनकी रबी की फसल प्रभावित होगी। लोहरदग्गा के कोरगो जंगल में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने नक्सलियों के कब्जे से कई क्षेत्रों को मुक्त करवाया। पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद जब्त हुए। वहीं एक इनामी नक्सली भी ढेर हुआ। ऑपरेशन के सफल होने के बाद एसपी पूरे दल बल के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों का हालचाल जाना। एसपी ने ग्रामीणों को सुरक्षा देने का वादा किया। दरअसल ऑपरेशन कोरगो के सफल होने पर लोहरदग्गा पुलिस गांव पहुंचकर ग्रामीणों के बीच सामुदायिक पुलिसिंग के तहत बच्चों के बीच एलईडी लाइट, बैग, कंबल, साड़ी, धोती और आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया और नक्सलियों के खिलाफ जीत का जश्न मनाया। साथ ही मुख्य धारा से भटके लोगों को वापस मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अपील भी की गई। अभियान के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। क्षेत्र में ड्रोन कैमरा का प्रयोग कर आसपास के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में नजर रखी जा रही थी। कुल्लू में पर्यटन के लिए एक से बढ़कर एक कई वादियां हैं, जो समर के बाद अब विंटर सीजन में पर्यटकों से सजने लगी हैं। यहाँ के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों से गुलजार है। ऐसे में विभिन्न पर्यटक स्थलों पर रौनक लगी हुई है। ऐसे में पर्यटन कारोबार में इजाफा हुआ है। विंटर सीजन में कुल्लू मनाली में देश भर के राज्यों से पर्यटक कुल्लू आ रहे हैं। कुल्लू मनाली में पर्यटक एडवेंचर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग का आनंद ले रहे हैं, जिससे कारोबारियों को इसका फायदा मिल रहा है। व्यास नदी में रिवर राफ्टिंग का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। एमपी के इंदौर से कुल्लू पहुंची इंदौर की मानवीय निगम ने कहा कि कुल्लू मनाली में घूमने फिरने के लिए आई हैं और वहां पर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का मजा अलग है। अन्य पर्यटक विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि 2 साल के बाद मनाली घूमने के लिए आए हैं। ऐसे में यहाँ पहाड़ों पर घूमने फिरने का अलग फन है। यहाँ मौसम ठंडी है, जिससे परेशानी होती है, लेकिन यहाँ के पहाड़, जंगल, झरने और नदी को देखकर अच्छा लगता है। समंदर में अटखेलियां करते इस व्हेल और उसके बच्चे को देखिए, जिनकी ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। दरअसल ये वो दुर्लभ तस्वीरें हैं जिसका वन्य जीव प्रेमी सालों तक इंतजार करते हैं। तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं, जहां 35 फीट लंबी एक व्हेल ने अपने बच्चे को वहां मौजूद पर्यटकों के सामने ही जन्म दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार व्हेल वॉचिंग टूर ग्रुप कैप्टन डेव डाना पॉइंट का नाव भी वहां मौजूद था। टूर ग्रुप ने इस अनोखे दृश्य को अपने मोबाइल में कैद किया। सफारी सेवा ने अपने YouTube चैनल पर इस दुर्लभ दृश्य का एक वीडियो भी पोस्ट किया। कैप्टन डेव डाना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जैसे ही नाव धीरे धीरे ग्रे व्हेल के पास पहुंची तो व्हेल पर नजर रखने वालों ने उसके व्यवहार के बारे में कुछ अलग देखा। यात्रियों और चालक दल ने पानी में नारंगी और लाल रंग का कुछ देखा। सेकंड्स के भीतर एक व्हेल का बच्चा खूनी पानी में जन्मा और अपनी मां के चारों ओर खुशी से तैरने लगा। प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। स्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिभा निखर कर सामने आ ही जाती है। कुछ ऐसे ही कहानी मुजफ्फरपुर के सरैया इब्राहिमपुर के रहने वाली नीलू की है। नीलू राष्ट्रीय लेवल खेल चुकी एक रग्बी खिलाड़ी है, लेकिन अब नीलू के हौसले पस्त होने लगे हैं। दरअसल कई दर्जन पुरस्कार जीतने वाली नीलू आर्थिक तंगी से बेहद परेशान है। नीलू के पास न तो अच्छे जूते